नृत्य, संगीत, साहित्य और चित्रकला मनुष्य की अभिव्यक्ति के वो माध्यम हैं जो मनुष्य की भावनाओं को एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक पहुंचाते हैं। ये यात्रा सदियों से चली आ रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हीं कला माध्यमों से सीखकर आधुनिक मनुष्य ने आज ये जगह बनाई है और इसकी शुरुआत हुई हमारे ही पुरखे आदि मानव से, जिसकी गवाह है भारतवर्ष की सबसे प्राचीन प्राग ऐतिहासिक बस्ती भीमबेटका। विंध्याचल पर्वत मध्य भारत के घने जंगलों में शान से खड़ा है। सन 1953 में एक युवा पुरातत्वविद डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर इस पर्वत की अजीब आकृतियों की गुफाओं के आकर्षण से इसकी ओर खींचे चले आए और फिर खोज हुई हजारों सालों से विलुप्त एक अनोखी दुनिया की। डॉक्टर वाकणकर ने जब इन गुफाओं का विस्तृत अध्ययन किया तो उनके हाथ लगा प्राचीन इतिहास का एक अद्भुत खजाना। 10 किलोमीटर तक फैली लगभग 700 गुफाओं में से 350 गुफाओं में आदि मानव के द्वारा बनाए गए शैल चित्र, जिनमें नृत्य, शिकार, जंगली जानवर, काल्पनिक जीव, हाथी और अन्य चित्र हैं। अब सवाल ये भी है कि वो चित्र बने क्यों, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि वो चित्र बने। तो मैं ये समझता हूँ कि उस समय की घटना को कैद करने के लिए और उनको प्रेजेंट करने के लिए वो चित्र बने। आज से 50,000 या 25,000 वर्ष पुराने वो चित्र हैं। आज वो चित्रकार जरूर नहीं है, लेकिन वो चित्र बता रहे हैं कि इस समय यहाँ पे कोई एक जीवन था, एक कलाओं के प्रति कुछ हलचल थी जो उस समय को कोड कर रही थी, या उस समय वैसे जानवर थे, या उस समय जो लोग जिस जानवर या पशु पक्षियों को देख रहे थे उनको लगा कि ये होना चाहिए, ये हमारे चित्रों में होना चाहिए। तो उन्होंने उस समय को कोड करने के लिए, उस समय को पकड़ने की कोशिश की। आदिमानव ने चित्रों के साथ ही यहीं पर सबसे पहली डिजाइन बनाई, जो इन गुफाओं से निकलकर गांवों में फिर शहरों में चली आई। 15-16वीं शताब्दी तक ये चित्र बनते रहे। उसके बाद जो आसपास गांव बसे तो यहाँ के लोग गांव में चले गए, तो वो लेकिन प्रथा खत्म नहीं हुई। तो वो चित्र उन्होंने गांव में बनाने शुरू किए, जो पूजा पाठ के जो हम लोग देखते हैं। तो इस प्रकार की जो कलाएं कहती है, फोक आर्ट कहलाती है, जो भी प्राचीन काल से 2 कलाएं थी हम लोग यहाँ पे, एक रायल आर्ट और फोक आर्ट। तो फोक आर्ट तो प्राचीन काल से चली आ रही है और अभी भी चल रही है और आगे तक चलती रहेगी। और रायल आर्ट जिसमें सांची के स्तूप बने, भोजपुर बने, ये रायल आर्ट जो कभी कभी बने। तो इस प्रकार ये परंपरा जो फोक आर्ट की चली वो चलने, जिसे हम मालवे में सब जगह मांडने भी कहते हैं। तो इस टाइप के चित्र यहाँ कुछ मिलते हैं। तो कंपैरेटिव स्टडी में पता चलता है कि किस टाइप में पेंटिंग बनाया जाता है। हजारों साल पहले ये गुफाएं प्राचीन भारतीयों का घर थी। तब लोग शिकार करते थे, खेती की शुरुआत भी नहीं हुई थी। ये तब की बात है जब लकड़बग्गे शेर जितने बड़े होते थे और शेर आज के मुकाबले में दुगने या तिगने बड़े होते थे। हालात खतरनाक थे।
और जिंदगी बेहद मुश्किल। हालांकि आदिमानव ने सामाजिक रिश्ते कायम करना सीख लिया था, फिर भी अभी तक वे धातु से अनजान थे और पत्थरों और हड्डियों को हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे। ये गुफाएं आदि मानव को जंगली जानवरों और मौसम से सुरक्षा देती थी। किंतु क्या हजारों साल पहले इन चित्रों की तरह अजीब सी शक्ल वाली इन गुफाओं का निर्माण भी आदि मानव ने ही किया होगा? क्षेत्र पूरा विंध्याचल में आता है, जिसे विंध्यान रेंज भी कहते हैं। तो ये सेंट्रल पार्ट विंध्याचल का रहता है, जो कि पानी के अंदर कभी था। और ऐसा बताया जाता है, जियोलॉजिस्ट कहते हैं इसको फॉर्मेशन के लिए 1500 मिलियन ईयर्स हो चुके हैं। यानी 1 मिलियन में 10 लाख साल होते, तो करोड़ों साल पहले थे, जब यहाँ पे कोई जीवधारी था नहीं। ये चट्टानें नीचे थी, रेत में थी, और धीरे धीरे जब उभर के आई तो ऊपर इसका बिल्कुल जो स्वरूप वर्तमान देखते हैं ऐसा था। लेकिन उसमें कुछ चेंजेस थे। जो कच्चा पत्थर था वो गिरता गया, और कुछ सैंड ड्यून से कुछ कटिंग होती गई, और कुछ शेल्टर टाइप बन गए जिसमें लोग रहा करते थे। जहां आदि मानव ने इन गुफाओं में चित्र बनाए, तो शायद उसकी कला से ईर्ष्या कर प्रकृति ने भी अपनी कला का प्रदर्शन इन गुफाओं में किया। उसने कहीं कछुआ, कहीं उड़ता पक्षी, कहीं शेषनाग, कहीं ईगल, तो कहीं प्राकृतिक फोटो फ्रेम का निर्माण किया है। इन गुफाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए भीमबेटका को यूनेस्को ने 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। मनुष्य ने अपने शुरुआती समय से अभी तक अपने ज्ञान कला का डॉक्यूमेंटेशन किया है। वो हमको अलग अलग स्वरूपों में दिखाई देता है। आदि मानव ने भी अपनी जिंदगी से जुड़ी हर उस चीज को यहां पेंट किया, जैसे वो अपनी जिंदगी में नृत्य करता था, शिकार करता था, या वो जो देखता था, समझता था, उसको यहां चित्रित करता था। उस समय के कलाकारों ने उस समय को पकड़ा, और वैसे वहां पे फिंगर भी मिलते हैं कि आज मैं नहीं रहूंगी या आज मैं नहीं रहूंगा। वो कलाकार नहीं रहेगा, लेकिन उसके हाथ के निशान आज भी वहां मौजूद है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि फला व्यक्ति, उसका नाम नहीं है लेकिन वो व्यक्ति, या कोई एक स्त्री रही थी आज से 25 साल पहले जिसने ये चित्र बनाए थे, और उसके हाथ की छाप और वो बुल, जब वो समय को कोट करते हुए जो कला होती है, वो निश्चित ही उसका जिक्र होता है। भोपाल से 35 किलोमीटर दूर रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका को महाभारत काल से जोड़कर भी देखा जाता है। लेकिन जो भी दिखेगा थोड़ा बहुत, वो अवश्य विश्वास दिला देगा कि ये महाभारत का दृश्य है। तो किसी ने देखा होगा महाभारत का दृश्य, तभी तो उसको चित्रबद्ध किया है इसमें। तो इसका मतलब कि पांडव लोग यहाँ रहे हैं। पांडवों लोग के बाद भीमसेन कभी दोबारा आए हैं अश्वमेध यज्ञ के समय पर। खैर, किंवदंतियां कुछ भी रही हो, आदि मानव की ये कला आज पल्लवित होकर फोक आर्ट, मॉडर्न आर्ट के रूप में हमें दिखाई देती है। और भीमबेटका के चित्र ये संदेश देते हैं कि हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, हर युग में कलाएं मनुष्य के जीवन को सुंदर बनाती रही हैं। फिर चाहे कलाकार रहे ना रहे, उसकी कला अमर रहेगी और हमेशा अपने वक्त की कहानी सुनाती रहेगी। जैसे मैं खुद जब मैं चित्र बना रहा हूँ और आज मैं नहीं रहूंगा, यदि मेरे चित्र इस समय को कोट कर रहे हैं, जैसे लॉकडाउन की बात करूँ, लॉकडाउन में मुझे 60 दिन मिले। 60 दिन के अंदर मेरी जो चित्र मैं जो बनाता था,
वो अचानक मुझ में चेंज आया। मेरे अंदर एक इस तरीके की जो बीबीसी का हमारे यहाँ पे वायरस, कोरोना वायरस है, इसके समय में मुझे कुछ लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है। हम पैदल जाते हुए मजदूरों को देख रहे हैं। जाहिर है कि मैं एक चित्रकार हूँ, मैं किसी के दुख को पकड़ने की कोशिश करूँगा। यदि इस समय को मैं कोट कर रहा हूँ तो मैं उन मजदूरों को देखूंगा, उनके दुख और दर्द को देखूंगा। जाहिर है मैं नहीं रहूँगा। यदि मैं मर भी गया तो मेरी पेंटिंग मेरे समय, इस समय को कोट करके ये बताएंगी कि कोई कलाकार ऐसा था कि जब ऐसी घटनाएं हो रही थी वो उनको एक चित्रकलाओं में कैद करने की कोशिश कर रहा था।